हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंटेक। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया कि बॉर्डर प्लॉट से आज का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पास दिया होता है ये बॉर्डर प्लॉट और आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, मतलब इससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेगा। हमने ये भी सीख लिया कि आपके पास यदि ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो उससे बॉर्डर प्लॉट कैसे क्रिएट करना। बॉर्डर प्लॉट इज नथिंग बट द प्लॉट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज। सो एग्जामिनेशन में इस टाइप से आएगा तो इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है आज उसी की चर्चा करेंगे। 3 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इन 3 क्वेश्चन में यदि आपको बॉर्डर प्लॉट नहीं भी पता है तो बॉर्डर प्लॉट की पूरी कहानी हो जाएगी खत्म आपके दिमाग में, यानी कि आपके दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएगी। आइए इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसफर फंक्शन। तो देखते हैं क्या क्या है भैया इसमें, है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट अपन जो फाइंड कर रहे हैं दैट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जी ऑफ एस एच ऑफ एस फाइंड कर रहे हैं अपन, क्योंकि जी ऑफ एस एच ऑफ एस से ही तो ये अपन करते हैं, है ना। इसी से तो ये ड्रॉ करते हैं। आइए अब देखिए जरा, इनिशियल स्लोप है क्या। इनिशियल स्लोप हमेशा पोल एट ओरिजिन या जीरो एट ओरिजिन से दिया जाता है। सर इनिशियल स्लोप नाम की चीज है ही नहीं, मतलब यहां पे पोल एट ओरिजिन जीरो एट ओरिजिन तो है नहीं, तो एक कांस्टेंट मैंने ले लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे पास कोई भी पोल एट ओरिजिन नहीं है। एट ओरिजिन होता तो ये लाइन ऐसे फ्लैट ना होके ऐसे स्लोप बनाती या ऐसे स्लोप बनाती, प्लस या माइनस स्लोप बनाती। जैसे ही मैं 2 पे पहुंचा मुझे 2 पोल मिल गए। देख लो भैया 2 पोल कहां से पता लगा मुझे, बिकॉज ऑफ दिस स्लोप -40 dB पर डिकेट। एक पोल -20, 2 -40, 60 लिखा होता था 3 पोल। तो चलो जरा पोल से लिखता हूं, पोल कहां है। सो s/2 + 1, भूल गए आप टाइम कांस्टेंट वाला फॉर्मेट, s/2 दिस सॉरी दिस इज द फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका पोल आया हुआ है। हो गई बात समझ में। आगे जैसे ही बढ़े -20, अब 10 अगेन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आई जिसपे ये स्लोप -20 से हो गया, सॉरी -40 से हो गया -20, मतलब ये कि -40 में +20 हो गया, तब जाके ये -20 बना और +20 इंडिकेट करता है एक 0 को, तो 0 ऐड हो गया किस पे, 10 पे। तो क्या लिखेंगे भैया, s/10 + 1। जैसे ही आगे बढ़े हम, आगे बढ़ने के बाद हमें 20 पे फिर से 2 पोल मिल गए, बिकॉज -20 हमारे पास था, -40 और हो गया, तो नया वाला -60 dB पर डिकेट है। इसका मतलब 2 पोल ऐड कर दिए हमने, और तो 2 पोल ऐड कर दिए। सो s/20 + 1। आ गई बात समझ में। ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया, दैट इज द के। इस के की वैल्यू क्या है सर, ये बताइए। इस कांस्टेंट की वैल्यू यदि आपने फाइंड आउट कर ली तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया। बरोबर ने, समझ में आती ना मेरी बात। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, हम क्या बोल रहे, हम ये बोल रहे सर कि इसको फाइंड करने के लिए मेथड बताइए। तो इसको फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, देखो आपके पास इस पूरी इक्वेशन में नॉन मैग्नीट्यूड, देखो आप देख लो इसमें मैग्नीट्यूड जहां पे आपको वैल्यू पता है नहीं। सो मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे यदि आप देखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे मैग्नीट्यूड आपको पता है, दैट इज 40 dB। तो क्या करो, इस इक्वेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, ओमेगा इक्वल टू 0.1 में उसको 40 dB से इक्वेट कर दो, तो के की वैल्यू आ जाएगी, यस और नो। तो चलो फिर इसको हम यहां से हटाते हैं और इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसे हम थोड़ा सा पहुंचा देते हैं ऊपर। आइए जरा ध्यान से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें भैया। सो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर के, ये क्या हो जाएगा, ω/10, यानी कि दिस ω/10 स्क्वायर + 1, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का। नीचे वाली इक्वेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया सर, ये हो जाएगा ω/2 का स्क्वायर + 1 एंड उसका अंडर-रूट। अब ये हो जाएगा ω/20 का होल स्क्वायर + 1। ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन ये मैग्नीट्यूड मेरे पास डीबी में है सर, तो इस पूरे मैग्नीट्यूड को डीबी में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 20 log, ये बेस 10 है, ऑफ m मैग्नीट्यूड इज, ये हो जाएगा 20 log k + 20 log
20 log अंडर रूट ऑफ ओमेगा बाई 10 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, 20 log, पूरा लिखेंगे हम, ओमेगा बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 20 log ओमेगा बाई 20 होल स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द इंटायर इक्वेशन. ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ओमेगा की वैल्यू यदि 0.1 रख दी जाए तो उस 0.1 पे, ओमेगा की वैल्यू 0.1 पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 40 dB. तो इस मैग्नीट्यूड की जगह हम रखते हैं 40 और इंटायर इक्वेशन में ओमेगा की जगह क्या रख देते हैं, 0.1 रख देते हैं भाई. तो ये हो जाएगा 20 log k प्लस 20 log ओमेगा की जगह रखा है 0.1. अब 0.1 डिवाइड बाई 10, 0.01, उसका स्क्वायर और छोटा ले दे के यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचेगा, है ना. अरे भैया वैल्यू इतनी छोटी है. माइनस 20 log, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 20 log 1 बचेगा. ये 1 की वैल्यू है 0 भाई, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इनकी वैल्यू 0 होती है. तो बच्चा क्या सिस्टम में आपके पास, बचा सिर्फ और सिर्फ 40 इज इक्वल टू 20 log k, 20 log k. तो यहां से 2 इज इक्वल टू log, ये बेस 10 है, k दोनों साइड बेस 10 लीजिए. सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 100. k की वैल्यू आ गई 100, जो कि आपको पुट कर देनी है कहाँ पे, यहाँ पे आपको k की वैल्यू 100 आपने फाइंड कर ली, तो पुट कर लीजिए. दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन. तो इससे क्या सीखे, अभी कुछ नहीं सीखे, अभी तो सिंपल तरीके से आपने कर दिया. अब हम आपको सिखाएंगे कि इसमें क्या सीखने लायक है. देखिएगा जरा इसमें क्या सीखने लायक है, समझिएगा. देखो, जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं बच्चा लोग, मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे दिया हुआ है, आप जो उसे फाइंड करते हैं तो क्या कहानी घट रही भाई, घटना क्या घट रही है यहाँ पर. देखो, घटना ये घट रही कि सर आप मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिख रहे हो और उस मैग्नीट्यूड के एक्सप्रेशन में इसको सबको कंसिडर करके इतनी बड़ी इक्वेशन बना रहे हो. तो इतनी बड़ी इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं. आपको ये देखना है, आप देखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, आपके पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखना है, ओमेगा जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो, यदि वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बड़ी है या इक्वल है ओमेगा गिवन, यदि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप तमाम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स जो है ना उन्हें छोड़ दीजिए, लिव इट. सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया. देखो जरा क्या कह रहा हूं मैं. ओमेगा नॉन इसमें है 0.1, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसमें है 2, 10 एंड 20, 2, 10 एंड 20. अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही कि तमाम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, वो बराबर और इक्वल हो ओमेगा नॉन के 0.1 के. तो इसकी टर्म, 2 की टर्म, 10 की टर्म, 20 की टर्म छोड़ दो आप जब मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे. लिव इट किसको, द टर्म्स ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज while finding the magnitude. सर मतलब ये कि जब मैं इसे फाइंड आउट करता तो ये 2 की टर्म कहाँ है भाई, ये 10 की टर्म, इसको कंसिडर ही नहीं करता, इसको कंसिडर ही नहीं करता, इसको लेता ही नहीं. तो क्या फर्क पड़ता, ये क्यों जबरन कर रहा हूं मैं, क्योंकि फाइनली 0 ही आया, तीनों टर्म 0 ही है, बचा लेते कि सिर्फ और सिर्फ ये भैया. तो मैं डायरेक्ट लिखता ना 20 log k इज इक्वल टू 40, ये सब कुछ लिखने की डालने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यहां से कंक्लूजन यही निकला कि जब जो भी दी गई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर और इक्वल भी हो जाए तो वो पर्टिकुलर टर्म कंसिडर नहीं करेंगे. अगले क्वेश्चन में और अच्छे से आपको समझ में आएगा. जरा देखो क्वेश्चन ये रहा,
सिंपल सा प्लॉट है, m इन dB, 6 dB मैग्नीट्यूड है जो कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे है, 5, 10 एंड ऑल द थिंग्स। ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा गया है, आप ट्रांसफर फंक्शन सीधा लिखेंगे के लिखने के के हमेशा लिखना, उसके बाद आप देख रहे हैं कि सर ये जो इनिशियल स्लोप है जो कि मैंने नहीं लिखा कितना है, मैं देख लेता हूं, है ना, ये -20 dB पर डिकेड है। ठीक है, चलो इनिशियल स्लोप मुझे मिल गया बिकॉज ऑफ द पोल एट ओरिजिन। एक पोल ही ओरिजिन पे है इसलिए -20 मिला, 2 रहता तो 40 मिलता। ओके, आगे जैसे ही बढ़ा, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे मेरा ये लाइन फ्लैट हो गया, मतलब -20 में +20 जुड़ा होगा। +20 का जुड़ना मतलब एक 0 एट ओरिजिन जुड़ा होगा, सॉरी एक फाइनाइट 0 जुड़ा होगा जो कि जुड़ा है 2 पे, सो +1, ये मैंने 0 जोड़ दिया। -20 +20 ये हो गया 0 अगेन बन गया -20, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे 5 पे एक फाइनाइट पोल भी जुड़ गया, सो एस डिवाइड बाई 5 +1 एक पोल जुड़ गया। जैसे ही इसे क्रॉस किए अगेन 10 आई और 10 में अगेन एक पोल जुड़ गया, बिकॉज -20 बिकम्स -40 एंड यू नो जब भी फाइनाइट पोल जुड़ता है -20 पोल इंक्रीमेंट कर दो, स्लोप इंक्रीमेंट कर दो। सो दिस इज नथिंग बट s by 10 + 1। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब आप कहोगे कि सर ये फाइनल आंसर नहीं है जब तक कि k की वैल्यू आप फाइंड ना कर लें। तो k की वैल्यू, अब देखो पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड, सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन कौन है, 2 है, 5 है एंड 10 है। 2, 5, 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। ठीक, ये है कॉर्नर, तमाम ये है कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा कॉर्नर। ठीक है, अब वो फ्रीक्वेंसी जिस पर मैग्नीट्यूड पता है, सर ओमेगा इक्वल टू 2 पे पता है, सो ओमेगा नॉन मतलब जहां पे मैग्नीट्यूड पता है उसकी वैल्यू है 2। अब क्या देखना है आपको, ओमेगा कॉर्नर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू ओमेगा नॉन। तो ये 2 इज इक्वल टू 2, 5, 10, 2, ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इसकी टर्म भी छोड़ देना, इसकी भी छोड़ देना, इसकी भी छोड़ देना, जब आप फाइंड करो क्या, मैग्नीट्यूड। तो यहां पे 2, 5, 10 तीनों की टर्म छोड़ देंगे, 2 की भी, 5 की भी, 10 की भी। तो यहां मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ निकालना है 20 log के, 20 log के, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सिर्फ ये बचा -20 log ओमेगा। मैग्नीट्यूड जे ओमेगा, मैग्नीट्यूड इज ओमेगा ओनली। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 6 और वो 6 जो है वो आपको 20 log 2 पे है साहब, 20 log 2। सो यहां से ये हो गया 6 + 20 log 2 इज इक्वल टू 20 log k। सो यहां से k की वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 4। तो अब आपका ट्रांसफर फंक्शन जो आंसर होगा ऑप्शन में होगा वो ये होगा। आ गई ना बात समझ में? इज इट ओके? क्लिक कर देंगे एग्जामिनेशन में, समझ में आ गया? अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन। सब कुछ मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है, अपने को बस शुरुआत करना है। बस यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज जो है वो अननोन है, तो बड़ा ट्विस्ट हो गया गेम में। ट्विस्ट है तो देखें क्या ट्विस्ट है, क्या है। ट्रांसफर फंक्शन, सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आ गया के। ओके, के इनिशियल स्लोप है आपका -20, सो इनिशियल स्लोप ये मिला होगा बिकॉज ऑफ द पोल एट ओरिजिन। ठीक साहब, जैसे ही ओमेगा 1 आया -20 -40 में कन्वर्ट हो गया। क्या जुड़ा होगा? पोल जुड़ा होगा। कितना? 1। तो लिख दो जरा, एस बाय ओमेगा 1 + 1। जैसे ही आप, यहाँ पे तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नहीं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब जहाँ पे स्लोप चेंज हो जाए। जैसे ही ओमेगा 2 आया -40 बिकम्स -20, मतलब +20 जुड़ गया, यानी कि 0 जुड़ गया। सो एस बाय ओमेगा
2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, -20 जा रहा था और ω3 जैसे आया अगेन -40 हो गया, मतलब -20 एक पोल जुड़ गया। सो दिस इज नथिंग बट s/ω3 प्लस 1। ये है ट्रांसफर फंक्शन। अब ये ट्रांसफर फंक्शन तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, k की वैल्यू भी फाइंड करना, ω2 ω1 ω3 की वैल्यू भी फाइंड करना है। क्या किया जाए? कुछ नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। देखो इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि सर ये यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में चेंज इन मैग्नीट्यूड है हमारे पास। 24 बन गया -12। और अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, समझते हैं भावनाओं को इनकी। देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं ये लाइन दिस। यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है भाई? एक्स एक्सिस पे क्या है? ω1। और चूंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है, सो जब बारी आएगी तो log ω1 से लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट की जब बात आएगी log ω1 है ये, क्योंकि यहां पे लॉगरिथमिक स्केल है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 24.1 साहब, ठीक है। अब आता है यहां, ये ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, क्योंकि 2 अननोन हो जाएगी, ये ले लिया तो यहां पे लेते हैं। यहां पे आपका log 8 है दिस पॉइंट और मैग्नीट्यूड है 0, मैग्नीट्यूड 0 है और ये है -40 dB पर डिकेड स्लोप है भाई साहब। ये इन दो लाइंस का इक्वेशन में लिख सकता हूं ना। देखो इफ दिस x1 y1 ये x2 एंड ये y2, तो क्या होता भाई? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, यही स्लोप है और ये -40 के बराबर है। नीचे से ऊपर, इधर से इधर लिखते तो +40, y2 इसको माना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू -40, स्लोप के बराबर है ना। y इक्वल टू mx पढ़ा ही है आपने, वेर m इज नथिंग बट द स्लोप, सो y और x। सो y2 की वैल्यू है आपकी 0 -24.1 डिवाइड बाई x2 कौन बोलेगा सर? x2 है log ऑफ 8 माइनस log ऑफ ω1 इज इक्वल टू -40। सो माइनस माइनस दिस, तो यहां से आ गया 24.1 डिवाइड बाई 40 और यहां हो गया log 8/ω1। सो यहां से ω1 की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू कितनी है कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 2। ω1 की वैल्यू यहां से जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 2। आ गई बात समझ में? ठीक। अब ω2 फाइंड कर लीजिए, तो वो भी बड़ा आसान ही होगा, कोई मुश्किल काम नहीं बचा अब आपके लिए। अब आप इन दो पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है। कौन कौन से? ये तो बन गया आपका अब log 2, इसमें मैग्नीट्यूड है 24.1 और अब एक पॉइंट ये ले लीजिए जहां पे है log ω2 और मैग्नीट्यूड है -12.1, है ना, 12.05। ओके, एंड द स्लोप इज -40 dB पर डिकेड। सो यहां से अगेन इक्वेशन बनाइए, हमारे पास आएगा ω2 और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आएगा 16। सो ω2 की भी वैल्यू हम यहाँ पे फील कर देते हैं एंड दैट इज नथिंग बट 16। अब जैसे ही ये आया ω3 भी हम निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे ω3? सर सिंपल है। सो ये हो गया दिस log ऑफ 16 -12.05 हो जाएगा log ऑफ ω3 एंड मैग्नीट्यूड इज -20.05 एंड दिस इज नथिंग बट -20। ठीक है, तो यहाँ से ω3 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं और वो आ रही है 40 रेडियन पर सेकेंड। ω3 की वैल्यू आ गई 40।
40, 16 एंड 2। तो आपका अभी पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन बन गया वो क्या बन गया, जरा ध्यान से देखो। ये था ओमेगा 1, 2, 16 एंड 40। लेकिन अब k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू चाहिए तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हो गई 2, 16 एंड 40। 2, 16 एंड 40, दीज आर द कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। CF ले लेता हूं। नॉन फ्रिक्वेंसी बताइए, नॉन फ्रिक्वेंसी बताइए, है ना। नॉन फ्रिक्वेंसी ये ले लेता हूं मैं 2। सो दिस इज नथिंग बट 2। 2 पे मुझे मैग्नीट्यूड पता है, नहीं, हाँ 2 पे मैग्नीट्यूड पता है ना मुझे, 24.1। तो ये इक्वेशन फुलफिल कर रहा है ना, CF ग्रेटर इक्वल टू 2। तो इसकी भी टर्म मत लेना, इसकी भी नहीं लेना, इसकी भी मत लेना। जब फाइंड करोगे ना ट्रांसफर फंक्शन में k जब फाइंड करोगे तो ये टर्म नहीं लेना, ये टर्म नहीं लेना, ये टर्म नहीं लेना। बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना। तो इक्वेशन साधारण सी बन जाएगी क्या कि 24.1 इज इक्वल टू 20 log k माइनस 20 log ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू है 2। जैसे ही यहाँ रखोगे k इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 32। जैसे ही रखोगे आपके पास ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, एंड योर ट्रांसफर फंक्शन इज दिस 32 एंड दिस। अब एग्जामिनेशन में क्या होगा, गेट एग्जामिनेशन में आप ये जैसे निकाल के लेके आ गए, आप ऑप्शन देखेंगे पता चला ये है ही नहीं। वो कब होगा, जब आपके ऑप्शंस जो हैं वो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में नहीं है। टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में यदि नहीं है तो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट से अलग हटा लो भैया, 16 इधर करो, LCM लेके पूरा वो वाला फॉर्मेट अवेलेबल होगा, इससे कर लोगे। चमक गया ना। अगली क्लास में गेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेंगे और बाइंड अप कर देंगे बोडे प्लॉट को। चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स स्टाइल में ही मैं जा रहा हूं, मैं आपको ज़्यादा डुबा नहीं रहा हूं। क्रैश कोर्स आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है। दिस इज नॉट द फुल कंट्रोल सिस्टम। फुल कंट्रोल सिस्टम का आनंद तो ऑलरेडी आप ले चुके हैं। तो क्रैश कोर्स में मेरे से उम्मीद है क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना। मिलूंगा अगली क्लास में।